हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों आज है 22 तारीख और भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग दिन है ये, क्योंकि जो पीएम मोदी हैं वो ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में रवाना हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कि पीएम मोदी लीव्स फॉर द ब्रिक्स समिट इन जोहानिसबर्ग। जो जोहानिसबर्ग है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे जो ब्रिक्स समिट है उसको साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है। और जो ब्रिक्स समिट है उसमें इंडिया को ग्लोबल साउथ का पक्ष रखना है, क्योंकि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने खुद कहा है कि ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ। आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, लेकिन जो G20 में अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और उनका एक ही बस मुद्दा अभी रह गया है कि यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन को कैसे मदद करनी है। सारा जो टॉपिक है वो यूक्रेन पर शिफ्ट कर देते हैं और जो बाकी और सारे टॉपिक्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। बहरहाल जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भी साउथ अफ्रीका में पहुंच गए हैं, उनका भी भव्य स्वागत हुआ। तो इंडिया और चाइना ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनका जो भी कुछ कहना है वो कहेंगे, और बाकी तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका तो ये हैं ही कंट्रीज़। लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो जो है ब्रिक्स समिट को इन पर्सन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से जो पीएम मोदी हैं और शी जिनपिंग हैं, इन दोनों का जाना और ब्रिक्स समिट को अटेंड करना और भी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर दो बड़े लीडर ये इस कंट्री के रहेंगे तो ब्रिक्स समिट जो है उसकी कुछ ना कुछ जो है रेलेवेंस बनी रहेगी। लेकिन अगर ब्रिक्स समिट में ये दोनों लीडर भी नहीं जाते तो रेलेवेंस ब्रिक्स समिट की कुछ रह नहीं जाती, क्योंकि ये एक स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि जो जैसे कि व्लादिमीर पुतिन है वो ब्रिक्स समिट के लिए जो है साउथ अफ्रीका नहीं गए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ब्रिक्स समिट है उसमें अगर व्लादिमीर पुतिन जाते तो साउथ अफ्रीका को उनको गिरफ्तार करना पड़ता, क्योंकि पुतिन के खिलाफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अभी वारंट जारी है फिलहाल। तो इसी वजह से जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन ये भी एक स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी जो है ब्रिक्स की समिट अटेंड नहीं करेंगे, और प्राइमरली ये वेस्टर्न मीडिया ही छाप रहा था, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो चाहता है कि इंडिया चाइना की ऐसे ही झगड़े बढ़ते रहें और जो है इंडिया जो है वो भी ब्रिक्स में जाना छोड़ दे और जो ब्रिक्स है उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें कि G7 या फिर नेटो कोई भी ग्रुप हो, उसको कोई अगर एक ग्रुप जो है चैलेंज कर सकता है और उसमें जो सारी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स दुनिया की टोटल 40% पॉपुलेशन जो है वो रखता है, और दो बड़ी इकनॉमीज़ हैं चाइना और इंडिया जैसी। साथ ही साथ रशिया भी एक अच्छा खासा सबसे बड़ा वर्ल्ड का कंट्री है सरफेस एरिया के अगर मामले में बात करें तो। उसके अलावा जो रशिया है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है ही। तो जो ब्रिक्स ग्रुप है ना, अगर वो एक साथ आ जाए हर मुद्दे पे तो वो प्रॉपरली वेस्ट को काउंटर कर सकता है। और जब भी ब्रिक्स है उसकी ब्रिक्स करेंसी की भी बात चल रही है, तो इससे जो है अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी प्रॉपरली बन गई, हालांकि अभी बहुत दूर है क्योंकि इंडिया चाइना ये दूसरे पे एक हर मुद्दे पे राज़ी नहीं होंगे, तो ब्रिक्स करेंसी जो है ये तो अभी सपना है थोड़ी दूर का। लेकिन अगर ब्रिक्स करेंसी बन जाती है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर साबित होगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो वर्ल्ड में जो मेजर ट्रेड है ना वो अमेरिकन डॉलर में होता है, और इसके वजह से जो अमेरिका की हेजमनी है वो भी वर्ल्ड में बनी हुई है। बहरहाल जो बहुत सारी कंट्रीज़ है वो भी और ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, जैसे कि आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि 44 कंट्रीज नाउ इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड टेक्स शेप। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इन जैसी कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। देखते हैं ब्रिक्स एक्सपेंशन पे आगे क्या बातचीत चलती है और क्या जो है डिसीजन लिया जाता है ना। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।